हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट फिगर एक्स, यह दिया हुआ है। यह रेक्टेंगुलर प्लेट है मेरा, विथ साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, उस मास पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा दिया हुआ है, वेरीज एज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट एक्स बाई ए बी, वेयर सिग्मा नोट इज अ कांस्टेंट वुड बी। तो अपने को बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इस टाइप के जब भी वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं उससे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट लेना सभी का आना चाहिए, सभी शेप का, चाहे वो रॉड हो, चाहे वह सीट हो, चाहे वह रिंग हो, चाहे वह डिस्क हो, चाहे वह हॉलो स्फीयर हो, चाहे वह सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वह कोन हो, सभी का एलिमेंट लेना आना चाहिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, ध्यान से देखो तो यह फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब वाई में चेंज नहीं हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, जो यह जो ज्योमेट्रिकल शेप है, यह सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि जो ज्योमेट्री का सेंटर होता है यहाँ पे वही होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता तो। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जो मास चेंज हो रहा है, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक्स में चेंज हो रहा है, यानी एक्स में कहीं ना कहीं चेंज होगा, यहाँ पे ना होकर कहीं इधर होगा या इधर होगा, पता नहीं किधर होगा। ठीक है, लेकिन वाई में चेंज नहीं होगा, यानी वाई में अभी भी जो सेंटर ऑफ मास है इसका वह कहाँ पे होगा, तो यहाँ अगर टोटल लेंथ बी है तो बी बाई टू पे होगा। बी बाई टू पे, यानी देखो यहाँ पे ऑप्शन, तो ये यह सही है और एक ये सही है, बाकी दो तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग जब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल मास सिस्टम का, तो कैसे लिखते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो लिखते हैं वह क्या लिखते हैं, एक्स डी एम का इंटीग्रेशन बाई डी एम। उसी प्रकार से वाई को क्या लिखते हैं, तो वाई डी एम बाई डी एम। उसी प्रकार से जेड का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जेड डी एम बाई डी एम। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि एक्स होता क्या है। ठीक है, एक्स क्या है कि जो तुम एलिमेंट लिए हो उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। समझना बात को, कि यहाँ पे जो डीएम एलिमेंट मैंने लिया है ना, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, या ऐसे नहीं कहीं भी एक्स ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे लेमिना है ना रेक्टेंगुलर प्लेट, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स में वेरी कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे जाके, समझना बात को, यहाँ पे मैं क्या किया, एक्स, अरे सही से आजा, एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं डी एक्स लेंथ का एक स्ट्रिप ले लिया, ये ऐसे कुछ, या तो यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा मेरा यहाँ पे एलिमेंट हो गया। ठीक है भाई, तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा डी ए, वह कितना होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट कितना होगा बताओ, एरिया ऑफ एलिमेंट, यह बताओ क्या होगा, यह डी ए जो होगा वह क्या होगा, यह लेंथ कितना हो गया, यह यहाँ से यहाँ तक डी एक्स हो गया। ठीक है, एक्स पे जाके मैंने डी एक्स एलिमेंट लिया, सो यह हो गया डी एक्स, और यह यहाँ से यहाँ तक लेंथ बी, तो आ गया बी डी एक्स। सो मास क्या हो गया, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट बताओ, मास ऑफ एलिमेंट बताओ भाई, डीएम क्या हो जाएगा, तो यह होगा सिग्मा डी ए। ठीक है, और सिग्मा क्या दिया है भाई, तो सिग्मा यहाँ से लिख लो, तो यहाँ सिग्मा नोट एक्स बाई ए बी, और यहाँ पे डी ए क्या है भाई, तो यह बी डी एक्स है, तो बी और बी गया, तो कितना आ गया बताओ, सिग्मा नोट बाई ए एक्स डी एक्स, यह आ गया। तो अब मेरे पास अब आ गया है, मेरे को बस अब निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं एक्स बार लिख दे रहा हूँ, यह क्या होगा एक्स, एक्स क्या होगा, तो मैंने बोला था कि जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ उसका सेंटर ऑफ मास, जो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह होगा। तो देखो मैं यहाँ से ओरिजिन लिया हूँ ना भाई, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर ही होगा, यानी एक्स पे ही होगा, यह बहुत छोटा होता है ना डीएक्स, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर होगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा, तो यह हो गया मेरा एक्स। डीएम, डीएम कितना निकाला मैंने, तो यह सिग्मा नोट बाई ए एक्स डी एक्स निकाला, इसका इंटीग्रेट कर दो बाई डी एम, तो सिग्मा नोट ए बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि एक्स डी एक्स काट देते हैं, अरे ऐसा नहीं करना भाई, यह इंटीग्रेशन है, यह इंटीग्रेशन है, यह अलग फंक्शन, यह अलग फंक्शन। कांस्टेंट को बाहर निकालो और उसे काट कर सकते हैं। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो भाई जो स्ट्रिप तुम लिए ना, जो एलिमेंट लिए उसको इस तरह से मूव कराओ कि जो कंप्लीट लेमिना है वो कवर हो जाए, तो उस तरह से हम लोग लिमिट लेते हैं। तो देखो इसको मैं यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रखा तो एक्स क्या हो गया, जीरो, और फिर इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक मूव करा दिया, यानी कि ए तक, तो यह कंप्लीट लेमिना कवर हो जाएगा, तो यहाँ जो लिमिट होगा वो जीरो से लेकर ए तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालो, तो सिग्मा नोट बाई ए तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बाई, ध्यान दो तो यहाँ पे भी सिग्मा नोट बाई ए जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ गया एक्स डी एक्स, तो जीरो से लेकर ए और जीरो से लेकर ए, तो यह तो गया, यह और यह गया। तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का क्या, एक्स क्यू बाई थ्री, और लिमिट पुट करोगे तो आ गया यहाँ पे ए क्यू बाई थ्री,
और इसका में एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट पुट करोगे तो ए स्क्वायर बाई 2, सॉल्व करोगे कितना गया 2a/3। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वह कितना होगा, तो यह होगा 2a/3, और बी में तो चेंज करेगा नहीं, यानी b/2, तो यह आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।